परम मंगलमय विष्णु परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए और आप सभी आदरणीय सज्जनों का देवियों का भी हार्दिक समादर करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योजना। दैवासुर संपद विभाग योग नाम का अध्याय है, इसलिए उसमें देवी और आसुरी दोनों भावों की पहचान कैसे होती है? लक्षणों से होती है, चेहरे से नहीं होती, लक्षण से होती है। उसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है, ये बताना इसलिए जरूरी भगवान कृष्ण ने भी समझा होगा और रामचरितमानस में भी ये लिखे हुए हैं। क्यों बताना जरूरी था? ये देवी आसुरी का जरूरी ये था कि जानने के लिए जाने पे छीड़े कछु पापी नाश न पावे जल पड़ता है, ताकि मैं कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न दिल पहचान। हम देवी को ग्रहण करना चाहते और आंसू को छोड़ना चाहते हैं अपनी, तो हम क्या है देवी और क्या है आसुरी लक्षण, जब तो हम अपने छोड़ेंगे और देवी को ग्रहण करेंगे। पता ही नहीं कि क्या गुण है क्या है गुण है, तो फिर ग्रहण त्याग किस आधार से? ये बात समझ। इस अध्याय को देखते समय किसी को किसी के दाएं बाएं बाहर अंगुली नहीं घुमाना है कि देखो हम है देवी की आसुर है, देखो हम है देवी की है, ये इसके लिए नहीं। हमारे में ही दोनों विचार हैं, देवी भी और आसुरी। हम ही कितने देवी हैं कितने आसुरी हैं इसके लिए है, न कि बाजू वाले को आसुर कहना है और अपने को देवी साबित कर लेना है, ये विषय नहीं है। इसलिए कभी उसमें लाक्षणिक पहचान बतलाई गई है। अध्याय 16 के 2 श्लोकों में 26 लक्षण हैं, 26 लक्षण। अब उनको पढ़ देते। निर्भय एक नंबर 1 का हो गया, निर्भय नंबर 1, चित्त की शुद्धि 2, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में नंबर 3, देखना 4, सोचना 5, स्वकर्म करना 6, दम 7, प्रेम 8, उदारता 9, अहिंसा 10, सत्य 11, अक्रोध 12, त्याग 13, शांति 14, अपैशन 15, भूत दया 16, अलोलुपता 17, लज्जा 18, अचल 19, नम्रता 20, तेज 21, क्षमा 22, धृति मान धीरज 24, अद्रोह 25, प्रणातिमानता 36। इन 2 श्लोकों में केवल लक्षणों के नाम हैं, आप पढ़ ले उनको। मैं भी पढ़ देता हिंदी में, संस्कृत में तो है ही उस तरह। निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमान। ये 6 गुण जिस एक ही मानव देहधारी व्यक्ति में, जिस मानव देहधारी व्यक्ति में ये 26 गुण एक साथ इकट्ठे दिख जाए, वो तो भगवान ही है, तस्मात् योगी भगवान। लेकिन हम भक्तों में भी इनमें के अगर एक गुण भी हमारे में आ गए तो हम उस देवी की लाइन के हो गए। 26 गुण एक साथ तो मानव देहधारी व्यक्ति में नहीं, भगवान में ही होते, वो भी मानव देहधारी व्यक्ति ही होते, पर जो उस श्रेणी के भगवान श्रेणी के हैं उनमें ये 26 के 26 रहेंगे। योगी जो भगवान स्मृता उसे ही भगवान संज्ञा है शास्त्र के अनुसार। ये सब विस्तार की बातें हैं। हम आप उन्हीं के भक्त हैं, हम आप उन्हीं के भक्त हैं, भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के, भगवान नारायण जी के, हम सब भगवान के ही तो भक्त हैं। तो जो विशेषताएं हमारे इष्ट में है, भगवान जैसे हम कहते हैं वो हमारे इष्ट हैं, तो वो का एक सुई की नोक बराबर भी तो हमारे में भी रहे, तब ना हम उसके अंश और भक्त हैं वास्तव में।
इसलिए इन 26 गुणों में से कोई अब हम खुद अपना परीक्षण करें, यहीं चाहे यहाँ से जाने के बाद चाहे जहाँ रहें, पर इन 26 में से विचार करते रहना है कि हम में का है, हम में कितने हैं, इनमें नहीं है, उसी के लिए तो हम आप लगे। ये तीसरे श्लोक में फिर कह दिया, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। हे भारत अर्जुन, जो दैवी संपत्ति वाले महापुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। पुरुष और महापुरुष दो अलग चीजें नहीं है वो पुरुष ही, पर अगर दैवी हो गया तो महापुरुष भी। दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत, ये हो गया। अब ये चौथे श्लोक में उसका एंटी जो होता है उसके विपरीत आसुरी है। उसमें क्या होगा, दंभ गर्व अभिमान क्रोध दंत कट बोलना और अज्ञान के पाठ चिन्ह आसुर भाव के। अभी यहाँ पर विस्तार तो आगे होगा, लेकिन मात्र 4 नंबर के एक श्लोक में मोटे मोटे वो भी बता दिए गए। जहाँ दंभ हो, अपन ने जो भी किया कर रहे हैं, शारीरिक बौद्धिक मानसिक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अगर उसका दम आ गया, भाई मैंने किया, मैं ना होता तो ये होता ना, आ गया, ये दम उसे भी कहते हैं कि किया इतना और बता इतना रहे, माने अपनी झूठी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के सोचते रहना, ये दम के अंतर्गत आता है। अपनी झूठी प्रशंसा ही दम है। गर्व अभिमान, और वो भी प्रशंसा गर्व अभिमान से, दम्भ गरिमा क्रोध कर करके, और अत्यंत कट बोलना, वाणी में संयम न रखते हुए अब शब्दों तक का उपयोग कर हो जाना, हमें ही पता ना हो और हमारे से अब शब्द निकल जाए। ऐसे भी हमारी आदत बन जाती है तकिया कलाम, उसे खुद ही पता नहीं होता कि मैं अब शब्द बोल गया, और बोल भी देते। कोई टोकते भैया बात अब शब्द बोल रहे हैं, कहाँ बोला, अरे वास्तव से पता ही नहीं कि मेरे से निकल गया है, इतना दम जाते हैं। यदि वो शब्द अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान की बात चिन्ह स्वभाव की, ये पुरुषोत्तम परमात्मा एक ही है, पर उसकी प्रकृति 2 है, क्षर प्रकृति और अक्षर प्रकृति। जो क्षर प्रकृति प्रधान जीव रहता है उसमें आयाने नहीं सुर यानी प्रकाश, असुर कोई गलत शब्द नहीं है, आयाने नहीं सुर यानी प्रकाश। जहाँ ज्ञान का प्रकाश ना हो वो असुर, और जहाँ प्रकाश है वो देव, देव यानी दिव्य धातु से देव बना, दिव्य यानी प्रकाश। तो प्रकाश किसका, जैसे ज्ञान का प्रकाश और लाइट का प्रकाश फैला है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश यानी निज मूल स्वरूप के दर्शन बोध, सर्वांग योग का प्रकाश जहाँ हो गया दिव्य हो गया, और वो दिव्य हो गया, वो देव हो गया। और जहाँ सर्वांग योग का प्रकाश नहीं है, केवल वो बड़ा रहस्य है उसमें धनसोर आयाने नहीं, यहाँ प्रकाश नहीं है। कहाँ प्रकाश नहीं है, ऐसी भी कहो तो जैसे सबको जेला है तो सबको जेला, कमरे में लाइट है तो सबके लिए, कहाँ की देवी आश्री में लाइट बटी है, हवा पानी देवी आश्री को बटे हैं तो सबके लिए देखते हैं, पर निर्मूल स्वरूप के दर्शन का बोध का अभाव है, निर्मूल स्वरूप के दर्शन ज्ञान का अभाव है, तो प्रकृति प्रधान कार्य में रहता है। और जहाँ अक्षर भाव की प्रधानता होती है वो ज्ञान प्रधान अवस्था में व्यवहार करता है। ज्ञान प्रधान अवस्था का व्यवहार देवी है, और व्यवहार तो रोकेगा नहीं, वो तो होगा ही, पर ज्ञान रहित अवस्था का जो व्यवहार है वो आसुरी ऐसे में हो जाता है। एक वही देवी हो जाता है, वही आसुरी हो जाता है, अलग से सीख नहीं लगी। अब ये दोनों का फल बतलाते हैं। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंध्याया श्रीमतः मां सुचा संप्रदम देवी मरिया तो वसी पांडव। दोनों का लाभ क्या है, वो तो कोई देवी है कोई आसुरी है। देवी में कोई किसी को पसंद है, किसी को आसुरी भाव में रहना पसंद है। अभी भी हम कोई सोते हैं रात में, किसी को उजेला बिना वो नहीं सो सकते, सोने के पहले उजेला जरूर होना, हम उजेले बिना नहीं सो सकते। और हम ही कुछ लोग हैं कि अंधेरे बिना हम नहीं सो सकते। अभी तो अपनी अपनी देख, वो भी एक देवी आसुरी,
जैसे प्रकाश से प्रेम है वो तो देवी है। कहीं हमारा साथी तो नहीं भैया हम तो लाइट बंद करें, हम दो ही है, एक कहता है लाइट बंद की जाए, एक कहता है लाइट चालू कर दी जाए, वो तो गए वहीं दे दिया। जैसे प्रकाश में सोना भी पसंद है और नींद आ जाती है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। और एक हम ही ऐसे हैं कि बिना लाइट बंद किए, और कमरे की तो ठीक है, वो स्ट्रीट लाइट तक उनकी चले तो कहते स्ट्रीट लाइट भी बंद करो, वहाँ की छाया चुप। अब उनकी चले तो स्ट्रीट लाइट भी बंद कराने, ऐसा भी हम ही तो है, जैसे कोई गैर है इसका। ऐसा भी हमारे साथ है, हम तो सबके अनुभवी हैं इन बातों की। हमारे भी कोई साथ होता है, हम दो ही साथ ही रहते हैं बाहर प्रचार प्रसार। हमें लगता है कि भाई बाहर का वास्ता है, अपरिचित जगह अपने लिए, यहाँ न जाने कब से बंद था तो पराधी खोला है कि न मालूम क्या स्थिति परिस्थिति है। हो सकता है कीटाणु जहरीले जीवाणु छोटा जीव जहीन हो जाए, उठना भी पड़ेगा यदि तो लाइट रहे जो कम से कम दिखेगा। और दूसरा साथी कहते नहीं वो तो है ना लाइट उजेला देखो, स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो स्ट्रीट लाइट में का उजेला देखो कमरे में आ नहीं रहा। तो अब ठीक है भैया, तो तुम बुझा ली, अब का झिक झिक करे नहीं, वहीं के बाद खड़ा हो जाएगा, प्रचार दूर हो जाएगा। एक के बाद कमरे के अंदर ही खड़ा है, ये कहता है जलाना है, ये कहता है बंद करना है। तो फिर हम समझौता कर लेते हैं कि ठीक है जैसा है अच्छा है, ये वो बात अलग। इसलिए चाहे व्यवहार में हो चाहे ज्ञान में हो, हर पल देवी आसमी, हर पल देवी आसमी है, हर पल देवी आसमी, हर व्यक्ति देवी आसमी है। सील नहीं लग सकती किसी को कि देवी ही है और ये आसमी ही है, ये सील नहीं लग सकती, ठीक है ना। ये पहचानें बताई गई है गीता में, किसी को सील न लगा दें, धोखे में हो जाओ, अपने को देवी की ही सील लगाओ और सामने वाले में आसमी सील लगाओगे, जैसे समझे तुमको अधिकार है किसी को सील लगा देकर आपको कहने का। ये नहीं है, समझ लेना है कि आयामी नहीं सो यानी प्रकाश, जहाँ निर्मूल स्वरूप का प्रकाश नहीं है और कहीं निर्मूल स्वरूप का प्रकाश। चलते तो दोनों है, कोई टार्च लेके चलता है, कोई बिना टार्च के भी चल देगा। तो टार्च यानी प्रकाश, प्रकाश यानी देव, और अंधेरे में भी चल पड़े माने वो असुर अप्रकाश। और इतना ही अर्थ ज़्यादा और मचाने वाला अर्थ नहीं है। फिर जहाँ इस क्षण प्रकृति प्रधानता होती है अर्जुन, और निर्मूल स्वरूप का दर्शन बोध नहीं होता है, तो और भी फिर बेकार खड़े होते हैं उसके व्यवहार काल में। उनको यहाँ नीचे वर्णन किया गया है 14 से 18 श्लोक। आपके पास किताब है, जरूर देखिए, 14 से 18 श्लोकों को देखिए। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे कि और ज़्यादा विकार बढ़ जाता है अंधकार में जीविका, तो फिर ये बात तय होने लगते हैं कि यह मैंने मारा शत्रु करूँगा अन्य भी, भोगी में हूँ ईश में हूँ सिद्ध में बलवान सुखी। फिर ये विचार व्यष्टि भाव के अहंकार से पैदा होने वाले ये विषय आने लगते, मैं है मैंने मारा शत्रु, आज मैंने अपने इस विरोधी को परास्त कर दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। अब वो आ गया कि बहुत सी व्यवहार जैसे आएंगे मारने के बाद के कई प्रकार। आज मैंने ये ऐसा किया, अब मैं और इसको भी देखता हूँ, उसको भी देखता हूँ, उसको भी देखता हूँ। कहाँ कहाँ तो समझ गए तो दूसरी किताब ले, अब चला गया तो कहाँ जुड़ जाएगा, हमसे चला गया। चलो ठीक है, इसका छप्पा लग गया, चलिए। हाँ, द्वभूत सर्गौ लोके अस्मिन् देव आसुरे विचय देवी विस्तरसो प्रोक्ता आश्रम पाठ में सुनो। ये भगवान कहते कि जीवों के वर्ग दो माने, जीवों माने आदमी भर, जीव में आदमी भर में ये चराचर सृष्टि अर्जुन द्वायम सर्गम लोके देव आसुरी। पुरुषोत्तम परमात्मा एक है, उसी की प्रकृति दो है, क्षर प्रकृति और अक्षर प्रकृति। एक अक्षर प्रकृति प्रधान है माने पुरुष प्रधान, और एक प्रकृति प्रधान है माने माया प्रधान। तो इसलिए
जीव में जो उद्भिद स्वेदज अंडज जायज जिनमें भी देवी आश्री होती है, उद्भिद स्वेदज अंडज जायज इनमें भी वर्ण होते हैं। अभी बड़ी व्याख्याओं की बातें पर होते हैं। जीवों के वर्ण जो माने देव आसुर, जीव माने मनुष्य अकेला नहीं, पर विशेष रूप से यहाँ पर मनुष्य का विचार किया गया है। पर जीव माने बहुवचन है, जीव माने सब। उद्भिद स्वेदज अंडज जायज देव आसुर, ये यहाँ विस्तार से देव कहा। अब आसुर को सुनो। अब आसुर का लक्षण क्या बतला रहे, करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, सुचित सत्य आचार्य भी जानते नहीं। क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, क्या करना सबके हित में है मेरे से, और क्या न करना मेरे से सबका हित है। ये सूक्ष्म विचार जैसे नहीं होता है। काम तो करता है पर क्या करना और क्या न करना, ये बोध आसुर को नहीं, ये बोध नहीं रहता, माने विवेक युक्त विचार नहीं होता है। सुचिता भी नहीं होती है। बाहर की है तो भीतर की नहीं है, और भीतर की है तो बाहर की है। नहा धो के हम सुचित तो बैठे, माने शुद्ध हो के बैठे, पर भीतर के विचार, भीतर के विचार शुद्ध भी हो गए तो फिर बाहर अब कई दिन से नहाते धोते नहीं है, तो इसे अंदर बाहर की शुद्धि ही होना चाहिए। सुचित सत्य आचार, जहाँ तक बन सके सत्य व्यवहार करने की आदत बना लेना चाहिए। हमारी ये भी आदत हो जाती है कि चलिए थोड़ी देर के लिए कोई हमारा स्वार्थ बड़ा सध रहा है तो झूठ बोल दिया, अपना स्वार्थ साध दिया, चलो थोड़ी देर तक। पर जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं सद रहा, न कुछ हो रहा, पर हर बात को झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, जिससे कोई मतलब भी नहीं निकलता, वो तो कम से कम संयम हो। सत्य व्यवहार की परिभाषा तो बड़ी ऊंची है, लेकिन मोटा कम से कम इतना ही तो हो व्यवहार। करना क्या न करना क्या बोले आसुर को नहीं, सुचित सत्य आचार्य भी जानते नहीं। और ये भाषण ये करते हैं, ऐसी थीसिस लिखते हैं, ऐसी थीसिस का प्रचार करते हैं, और ऐसी थीसिस के मुखबरी भी करते हैं। कौन थीसिस है? असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विश्व में नहीं। ऐसे विचार सोचना, इन्हीं विचारों का प्रचार करना कि ये देखने वाला जो है असत्य है, ये विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है, जो मन आए सो करो, जो मन आए सो करोगे, कहाँ का भोगना है, मर गए तो राख हो गए, राख भी भोग डाल के नदी में बहा दी जाती है, अब भोगने को बचा कौन है। इस प्रकार की नास्तिकवादी विचारधारा, ये भी 6 दर्शन के अंदर वो भी है, चारवाक दर्शन और दर्शन, ये भी एक विचारधारा है कि विश्व में कोई नेता नहीं है, नेता यानी कोई संचालक मुखिया नहीं है, तो भट्टाशाही है यहाँ नहीं है, नेता व्यवस्था विश्व में नहीं। दोनों के मेल से हो में काम है मूल वेग है। अरे पति पत्नी का मेल होता है तो संतान हो जाती है, ईश्वर क्या करने आता है, ऐसा भी कहने वाले लोग होंगे, तो फिर वो लक्षण की बात है। और ऐसी भी थीसिस, ऐसे भी विचार क्या है नहीं समाज, इन विचारों के भी विरोधा है भी तो है, तो ये तो पहचानने के लिए लक्षण लिखे जा रहे हैं। असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों की मेल से हो गए काम मूल में कहें। इस दृष्टि के सहारे से नासाग्र नष्टात्मा बुद्धि में विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं, जगत नाश को छाया जगते हिता। हे अर्जुन, उनका अज्ञानता के भ्रम के कारण अंधकार में जैसे कोई चीज सूझ दिखती नहीं है, इसी प्रकार से अंतःकरण में दिव्य दृष्टि के ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, तत्वदर्शी सद्गुरु का ज्ञान उसके अंतःकरण में प्रकाशित नहीं हुआ है, तो वो मलिन अंतःकरण में की भी दृष्टि तो रहती है। इस सोच के लेते, इस सोच को धारण करके, इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा, उस जीवात्मा को भगवान का नष्टात्मा कहते हैं। वो नष्टात्मा है, अल्प बुद्धि है,
बुद्धिमान होके भी वर्ग बुद्धि है वो, क्योंकि विश्वद्रोही प्राणी मात्र से बैर करता है, प्राणी मात्र को दुख पहुंचाने वाले कार्यों में रत रहता है यदि, तो वो विश्वद्रोही ही है। तो विश्वद्रोही तक क्रूर कर्म, क्रूर से क्रूर कर्म करने का भी मौका आ जाए तो उसको बिल्कुल हिचक नहीं रहती है, वो क्रूर कर्म कहलाते होते हैं। विश्वनाश, हिंदी में तो यही भगवान ने किया कि होते हैं जगत नाश को। जगत का नाश कैसे होगा? जगत का नाश नहीं हो सकता है, लेकिन मूल श्लोक का हेतु हुआ तो भगवान ने इसीलिए रखा कि जगत नाश को, मान जगत के प्राणियों का हित नाश करते, जगत के प्राणियों का न खाते हैं न खाने देते हैं। इसका एक उदाहरण होगा, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जगत नाश करना क्या कहलाता है? एक बिल्कुल मोटा उदाहरण समझ लीजिए। एक गाय होती होगी, एक बछड़ा उसका बेटा बछड़ा होता होगा। गाय बाहर घूम फिर के चल के अपना पूरा पेट भर के आ गई है, या वही स्थान में रहे उसको पर्याप्त बहुत सारा दाना भूसा खा मिल चुका है। उसी समय उसका वहाँ छोटा बच्चा बंधा है। मालिक ने सोचा ये गाय तो बहुत खा चुकी है, इसको जब घास लाया हरी हरी उसके पास डाल दिया ऐसा, तो वो गाय मुँह मार के उस बछड़े को गिरा देगी और इस घास को भी खाना चाहेगी, खा लेगी। ये न खाना न खाने देना, और आगे बात बढ़ेगी तो एक गाय घास खा रही है, एक कुत्ता आता है तो वो भौंक के गाय को घास खाने नहीं देता है। तो ठीक है, भौंक के गाय को भगा देता है तो गाय तो अलग हो जाती है, तो अब तुम खा ले भाई। तो कुत्ता तो फिर घास खाता नहीं। ये है छाया तो हिताय। कुत्ता घास खाता नहीं है, पर घास जिसका आहार है उस खाने वाले को खाने नहीं दे रहा है और खुद खा ही नहीं सकता है। ये छाया तो हिताय हुआ। गाय खा रही थी तो उसको भी न खाने दिया और खुद भी न खाया। ये बहुत सी बात है। आप गए और घाला ही आने, सब रामायण में भी लिखा है। ओलों की तरह ओले गिरते हैं, खुद को घुर जाते हैं, पर फसल को भी नुकसान कर जाते हैं। ये बहुत सी बात है। क्षयाय जगतो हिताय, यानी प्राणी मात्र के हित को हानि पहुंचाना ही अपनी प्रतिष्ठा है। ऐसा भी मानने वाले लोग हैं, उन सब के मूल में वही है न जानना। इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मक बुद्धि में विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगन्नाथ को। बलवान काम इच्छा से वे पापी नर मोह से असत्य कर्म करते हैं। फिर आगे का असत्य कर्म करते हैं। तो असत्य कर्म और सत्य कर्म क्या है? अरे अपने सहज सबका सुख हो, यही सत्कर्म है। और अपने सहज सबको दुख पहुंचाने वाले कर्म ही असत्कर्म। अब सत्कर्म और असत्कर्म की परिभाषा सील लगा के अलग एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। अपने सहज सबका हित जिसमें हो वही सत्कर्म है, और किसी का हित ना हो वे अहित ही होना हो तो वो असत्कर्म है। इसलिए असत्कर्म करते हैं मदम्बाभिमान से, रह अपार चिंता में। ये अब ये प्रश्न ज़्यादा आता है कि ठीक है, हम ये विश्व परमात्मा है, हम नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं हम सत्संग करते, तो हमारा क्या बिगड़ जाता है? क्या बिगड़ जाता है? उसकी बात ये कहते हैं कि अर्जुन रहे अपार चिंता में, बिगड़ कुछ नहीं जाता है। भोजन उनको भी मिलता है, विवाह उनके भी होते हैं, बेटे बेटियाँ उनके भी होते हैं, धन वैभव उनका भी होता है। पर गृहधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। और संत मिलन और हरि भजन तुलसी दुर्लभ। ये नहीं कि उनको भोजन न मिलेगा, हवा न मिलेगी, सूर्य का प्रकाश न मिलेगा, उनके बेटे बेटियाँ हो गए हैं तो उनके शादी विवाह ना होंगे, क्या उनके पास धन वैभव सब होगा, और साथ से सब हो जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। रह अपार चिंता में वे, ये रह अपार चिंता में, उनकी चिंता का भी कोई पारोवार नहीं रहता है। ये भगवान ने भी लिखा, जलते हैं चिंता की लू में, यही
भाई जब तुम धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो फिर चिंता किस बात की? सोच लीजिए क्या बात की चिंता हो गई? पर वो है ना, जलते हैं चिंता की लू में, यही निशान है। जो लोग कहते होंगे, कहते हैं, उनका सबका उत्तर भगवान तक न दे दिए। भगवान मायन जी ने दे दिए कि नहीं जानेंगे परमात्मा को, नहीं करेंगे सत्संग, नहीं चलेंगे सन्मार्ग में, नहीं चलेंगे नीति से, तो हमारा बिगड़ा क्या है? बताओ क्या बिगड़ा गया? हाथ फोड़ के हमको तो मिलते हैं ना, बताओ स्वामी जी हम पांच तत्व नहीं जानते, तीन गुण साकार निराकार बिल्कुल नहीं जानते, आदि आदि दुनिया का भाव तत्व। और देखो हम IAS से रिटायर हैं, हमारी पत्नी भी IAS, हम दोनों IAS वाले हैं, दोनों रिटायर हैं। हमारा एक बेटा फॉरेन अमेरिका में रहता है, जर्मनी में रहता है, जापान में बेटी कमान रहता है, दुनिया में रहता है। इतना फ्लैट वहाँ, उतना फ्लैट वहाँ, यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी तो वहाँ दुनिया का सब बता देगा, कहाँ तक बता दें। अपन को सुनना मजबूरी है। उन्हीं के यहाँ गए हैं, वही भोजन भी हुआ है, तो प्रेम से बढ़िया उनका वैभव का बखान, बिना पूछे ये कमरा वो कमरा, हम ऊपर चढ़ तो ज़्यादा सक नहीं पाए सीढ़ियों में। वो जब भी कमरा दिखाना चाहता है कि तू देख ले स्वामी जी हमें ऐसे कमरा मिले, अरे वो वहाँ हंसी आती, हमको क्या दिखाओ ये कमरा, प्रभु कृपा से हम ये छोड़ के आ जाना, इसके लिए आए हैं हम, ये हमारा कमरा देखने नहीं आए हैं तुम्हारे। पर आज भी में जब आके बैठे तो बैठ गए तो बात होगी, पर लंबी सांस लेके क्या बताएं स्वामी जी। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हम दो ही लोग आए, पूरी कोठी में है। अब कहीं खूब प्रधान ने मेरे इतने बेटे फॉरेन में, मेरी बेटी वहाँ, मेरा जमान वहाँ, मेरा हम फैक्ट्री वहाँ था, दुनिया। और फिर आखिरी में जब चलने लगे कि आखिरी में बैठे, कहा स्वामी जी लेकिन बहुत क्या हो गया भाई साहब, अरे हम तो दो ही लोग आ रहे हैं, पर चिंता काहे की लगी है? ठीक है दो ही लोग रहो भाई, काहे की चिंता लगी है? अरे कहा स्वामी जी समय बड़ा खराब है, चिंता इसकी है कि कोई जगह दबा के ओर ले जा, ठीक है। और यही दृश्य देखा बड़े बड़े नगरों में, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। क्या बात है भाई, मुझसे नजी बाबा जैसी जगह, क्या बात है? अरे सब खाली खाली है, दिखता है। अरे स्वामी जी खाले यहाँ ये है, और इसमें लोग रहते हैं पति पत्नी बड़े रहते हैं, पर वो भी यहाँ से खाली कर दीजिए। कहाँ गए भैया? अरे वो वृद्धाश्रम में चले गए। और फिर वहाँ वृद्धाश्रम में बतलाते हैं कि हमारा IAS है, ये है, अनुभव कृष्ण मुरारी आगरा से चले गए। एक बार आगरा में वो वृद्धाश्रम में ही सत्संग की हुई, वृद्धाश्रम ही हम गए थे, वहीं सत्संग हुआ था। बड़े बड़े लोगों की, गरीबों की, बड़ों की, गरीबों की कम बड़ों की, के माता पिता ही वहाँ थे। और उनका परिचय एक दूसरे से हुआ तो वो एक से एक के सब लोग थे, सभ्य थे, सज्जन थे। अब 90 का हो गया, 95 का हो गया, 80, 85 हो गया, ऐसी हालत में थे। तो सबकी यही बात थी, तो यहाँ आ क्यों गई हो? वहीं घर में रह जाते भले तो, अरे लेकिन ये भी तो न जी पाते, कोई माफिया। ये कितनी बड़ी चिंता है, जीवन जीने की, सांस लेने की समस्या बन रही है। क्या करेगा इस प्रकार का? देखो रहे अपार चिंता में, चिंताओं का कोई दायरा नहीं होगा। चिंता तो सबके साथ है, अभी उसका कार्य यही है कि रहे अपार चिंता में। कब तक रहेंगे? वे रहे मृत्युकाल तक। अरे वो चिंता खत्म ना होगी, चिता में जाने तक रहेगी चिंता। वो चिता की भी चिंता है उनको कि हम तो है, ठीक है, जो हो गया रह तो रहे हैं वृद्धाश्रम में स्वामी जी, पर हमारी डेड बॉडी कैसी आएगी और काका वह चिता तक की चिंता है ना अभी जीवित को। अब चिंता का अंत कहाँ जुड़ोगे? चिता की भी चिंता ही थी, और बराबर सही है। वहाँ से ऑनलाइन संस्कार हो जाते हैं। जब सब अमेरिका में है वो, तो वहाँ एक संस्थाएं बन गई हैं, मुक्ति कार्यक्रम कराने वाली संस्था है। उनसे खाते में पैसा डाल देते हैं,
कि हमारे माता जी का पिताजी का कोई संस्कार कर देना, उसका वीडियो बना के हमको दिखा देना कि ये जलाए जा रहे हैं, और फिर इतने लोगों को भोजन वोजन करा के उसका भी वीडियो डाल देना। हम भी इतनी दूर से कहाँ आ पाएंगे, प्लेन में इतना किराया लगेगा, उसकी टिकट नहीं मिलेगी और हलाकान होंगे और जाके इतने यहाँ हुआ लगाएंगे। तो तुम लाख नहीं करोड़ ले ले, हमारे पिताजी की बाजी का संस्कार कर देना, माता जी का कर देना। अभी कोई मामूली बात है? क्या मानवता है, क्या मानवता है? हम ये रहे अपार चिंता में, इन चिंताओं का कोई पारावार नहीं है। और रहे मृत्युकाल तक, मृत्युकाल माने जीवन पर्यंत, और जीवन के अंत होने के समय सम्मान पूर्वक देह का संस्कार हो जाए, इस बात तक की चिंता है। भोग ना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है, कहें आशा पास में भी है काम क्रोध परायण, कामेच्छा पूर्ण होने को जोड़ा धन अनीति से। धन जोड़ना गुनाह नहीं है, धन जोड़िए, संग्रह करना पड़ेगा। आज हाथ पैर चलते हैं, कल हम अचल भी होंगे तो उस समय काम आएगा, संग्रह बुद्धि होना चाहिए, लेकिन नीति का धन जोड़ो। अन्याय पूर्वक, बलपूर्वक, सता के और नाना प्रकार के गलत तरीके से भी संग्रह कर भी लिया तो 10वें अध्याय में कह आए अर्जुन ये ध्यान में लेना, मैं ही हूँ सब विश्व, मैं ही हूँ सब विश्व। जिस दिन तुम्हारे यहाँ ही डाका डल जावे उस दिन रोना चिल्लाना नहीं, उस दिन खबरदार रोना चिल्लाना नहीं। ये सोच लेना कि मैंने कन्यों को लूटा है, परमात्मा तो विश्वरूप है, तो कोई बड़ा लुटेरा है, किसी बड़े ठग ने मेरे को लूट को ठग के ले गए, क्योंकि मैं ही विश्व हूं ना। तो उस ठग में मैं नहीं था क्या, उस लुटेरे में मैं नहीं था क्या? मैं तो उसमें भी हूं, तुझ में भी हूं, लेकिन तुझको सजा भुगवाना है तो मैं वो इतने गहराई है गीता के में का। इसलिए कर्म के समय सावधान रहो। मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही, धनी हुए इतने धन का मिलेगा ये और भी। मैंने मारा शत्रु करूंगा हतन्य भी, भोगी मैं हूँ, ईश में हूँ, सिद्ध में बलवान सुखी। ये सारे संसार में जो अच्छी चीजें हैं उनके भोगने का अधिकार केवल मुझे है। रावण आदि यही तो कहते हैं, अंगद को हनुमान को हकार से था, जब वो समझौता के लिए जाते थे तो वो अपमानित करके बोलता था, है क्या सत्य ले बार बार आते हो, ये पृथ्वी, ये धन, ये सोना और सुंदर महिलाएं वीर भोग्या होती है। ऐसी गणित आवाज में जो वीर होते हैं वही ये भोगते हैं। सारी पृथ्वी का वैभव वीरों के लिए वो पत्ते खा के घूम रहा है, तो क्या ऐसी भाषा बोलता था अपमानजनक भगवान राम। भगवान कृष्ण को वो शिशुपाल रोज के सौगानियां दे के जाता था। तो ये मैंने मारा शत्रु करूंगा हतन्य भी, भोगी मैं हूँ, ईश में हूँ, हम ही ईश्वर है। हिरण्यकश्यप तो कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, भोगी मैं हूँ, ईश में हूँ, सिद्ध, हम सिद्ध हैं, हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत, हम खुद ही सिद्ध हैं। हमसे लेना हो जिसको तुम ले लो हमसे प्रमाण पत्र, पर हमें किसी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध है ना। कौन लक्षण है ये? देवी तरफ है कि जो कालम बने हैं, किस कालम का है, किस कालम का है, दाएं वाला है कि बाएं वाला है। लोग मिलते हैं, हमें आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने कहा हम बांटते कम है भाई, अरे आपको लेना हो तो हमसे ले, हम तो हम लेते हैं ना हम देते हैं, ना हम प्रमाण पत्र लेते हैं ना हम प्रमाण पत्र देते हैं। हम अपने आप को देखते हैं कि हम कितने प्रमाणित हैं। ये सिद्ध का मतलब यही है। मैं कुलीन धनी में हूँ, कौन मेरे समान है, यानी दानी सुखी होगा ये ज्ञान में बसे। जिस कुल में सबका जन्म हुआ है तो किसी किसी कुल में ही तो हुआ। जिस कुल में जिसने जन्म लिया है वो सब अपने कुल को श्रेष्ठ ही मानेंगे, तो कहते हमारा ही कुल श्रेष्ठ है।
जैसे जाति व्यवस्था में भी, कुल में भी क्षत्रिय सब होंगे कि नहीं, तो छोटे वाले क्षत्रिय हो, हम हैं बड़े वाले। अरे व्यापारी वैश्य कहलाने वाली जातियां जो उसमें समाज में, वो सब वही होंगे, लेकिन नहीं वो तुम वो वाले हो, हम वो वाले। वो वाला जो नीचे का तबका जिसे कहते वो भी कहता है कि नहीं तुम छोटे हो, हम बड़े वाले। अरे भेद में भेद, भेद में भेद, भेद में भेद, धनी में हूँ, कुलीन में हूँ, कौन मेरे समान है, याजी दानी सुखी हूँ, ऐसे ज्ञान में फंसे, अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त कर भोगों से ऐसे वे नरक में गिरे। आखिर में क्या है, ऐसे वे नरक में गिरे, क्योंकि धन यौवन हो जाए। आज हमारे पास धन है और यौवन है, जवानी है, बल, पर एक संत कवि है कि धन और यौवन पाके इतलाना नहीं, इतलाना नहीं। धन यौवन हो जाएगा जैसे उड़द कपूर, जैसे कपूर इस डिब्बे में भर के रख दिया जाए, डिब्बा खोल दिया जाए, एक आध घंटे में उड़ जाता है, उसमें खाली हो जाता है। इसलिए धन यौवन हो जाएगा जैसे उड़द कपूर, और नारायण हरि भजन कर क्यों होता मनु, पता ही नहीं चला। और हम सब ज्यादा देते हैं, कब कितने व्रत हो गए हम आपको कोई पता नहीं, कितना खाओ कितना कमाया हमें खुद पता नहीं है। अब हम तो खुद दूसरे के आश्रित बैठे, धन यौवन हो जाएगा जैसे उड़द, नारायण हरि भजन कर क्यों होता मन, पता नहीं चलता, जवानी चली जाती है। अरे हम कब बूढ़े हो गए, ये सब अनुभव है खुद के, तो हम आपको लगेगा कि ये सब मन से बताते हैं, हमारे खुद के अनुभव। हमने कब हमारी समझ में आया कि हम बूढ़े वृद्धा हो गए, बिना घटना के नहीं आता समझ में। हम तो रिटायर होने के बाद भी लगता था कि यार 65 में रिटायर होती है, कल मिसप्रिंट हो गई है, जन्म तारीख का सर्टिफिकेट मिसिंग हो गया, हम तब 62 के हो गए। कहते हैं तो आप नवंबर में रिटायर हो जाओगे, आप ये भरो फार्म, ये भरो फार्म, दुनिया ठीक है, वो तो प्रक्रिया है, शास्त्री है, हो गए। हो जाने के बाद भी हम नहीं समझ पाए कि हम वृद्धा हो गए। और एक दिन ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे, कुछ आप सभी के नए लड़के, नई उम्र के, जितनी उम्र के हमारे नाती है, हमारी नाती हमारी उस उम्र के और समकक्ष उम्र के लोग चढ़े थी वहाँ ट्रेन में, भीड़ भाड़ थी। तो एक हमसे भी ज़्यादा वो देखने सुनने में, शरीर से भी कमजोर थे, उम्र में भी हमसे भी बहुत ज़्यादा, भले देखते रहे हों जो भी है, पर वो हमसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हमसे कहता है जिस दिन, दादा थोड़ी सरको। अरे जब वो हमसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हमें कहता है कि दादा थोड़ी सरको, तो हम सड़क पे सड़क लगा आप भी। लेकिन उस दिन भीतर आया कि यार हमसे ज़्यादा उम्र का सामने वाला जहाँ हम खुद को देख नहीं पाते, ये मानो बहादुर लाल बैठे हमारे सामने, ये कहे कि दादा थोड़ी सरको, तो हम कहेंगे यार ये तो हमसे ज़्यादा, माने आज हमें लगा कि हाँ हम दादा